गया ना, हाँ 8-11 हो गए। हाँ भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर बेटा हमने चैप्टर स्टार्ट कर लिया था सप्लाई, ठीक है। इसे क्या हो गया, एक सेकंड रुकना, ये चल क्यों नहीं रहा। रुक जाओ जरा एक सेकंड। ठीक है, सुनो भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर अपना स्टार्ट कर लिया था सप्लाई, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था चैप्टर है सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है ना, एक ही चैप्टर है। अब सप्लाई की बात करें, सबसे पहले समझा था व्हाट इज सप्लाई। तो मैंने बोला था बेटे सप्लाई इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल, जो वो बेचना चाह रहा है ना। अच्छा, जितनी उसके पास है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वो स्टॉक होती स्टॉक है। वेरी गुड, वो क्या होती है, स्टॉक स्टॉक होती है, करेक्ट, ठीक है। तो इट इज द क्वांटिटी व्हिच अ प्रोड्यूसर हैज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, 20 मान लो उसके पास है, तो ये क्या है, स्टॉक। उसमें से वो स्टॉक सिर्फ, हाँ उसमें सिर्फ 15 बेचना चाह रहा है, तो वो क्या होगा, सप्लाई। तो जितनी सप्लाई क्वांटिटी प्रोड्यूसर विलिंग टू सेल है उसको हम सप्लाई बोलते हैं। उसके बाद हम लॉ ऑफ सप्लाई पे आते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, देयर इज व्हाट, बताओ भाई, Good evening, sir. पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशनशिप relationship between बिटवीन price प्राइस एंड क्वांटिटी Supply and सप्लाइड। price of a quantity commodity. supplied, ceteris paribus का मतलब क्या होता है, other factor that affect supply remains constant। Constant. कांस्टेंट। फिर हमने शेड्यूल बनाया था और क्या बनाया था, डायग्राम। डायग्राम मुझे बताओ सप्लाई कर्व कैसे बनता है, कोई बताएगा। अपवर्ड स्लोपिंग। वेरी गुड, Linear कैसे line. बनता है, Sorry. अपवर्ड स्लोपिंग। Upward व्हाई, sloping. व्हाई इट इज अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में Positive कौन सी relationship. रिलेशनशिप, Direct पॉजिटिव relationship होता रिलेशनशिप। है. फिर हम सप्लाई फंक्शंस पे आ गए थे। सप्लाई फंक्शन क्या बताता है, सप्लाई फंक्शन एक्सप्लेन्स फंक्शनल Functional रिलेशनशिप relationship between Between supply and supply factors and between between affecting supply. supply, And factor affecting of supply. हाँ सप्लाई एंड फैक्टर्स दैट अफेक्ट सप्लाई। एक सेकंड जरा मैं इसका स्पीकर में डाल दूं यार, फिर मेरे को इनकी बात समझ नहीं आ रही क्या बोल रहा है। कुछ बोलना जरा। Hello. खोल देना। हाँ ठीक है, आवाज आ रही है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ सप्लाई फंक्शन क्या है, सप्लाई फंक्शन एक्सप्लेन्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड फैक्टर्स दैट अफेक्ट सप्लाई। Supply. आएगा तो उनसे बोल यहीं से आ जाए, ठीक है। आ जाओ तुम इधर आ जाओ। हाँ भाई, सप्लाई फंक्शन बताता है कि बेटा सप्लाई फंक्शन, सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ, यानी सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला तो बताओ जल्दी से, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का प्राइस कैसे अफेक्ट करता है, पॉजिटिवली। प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्साइज ड्यूटी, गोल ऑफ द प्राइस ऑफ द अदर गुड्स, मैंने करा दिए थे, एक एक करके देखते हैं जरा। हाँ भाई. हाँ, पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी के अंदर बताओ, सेम एज व्हाट, सेम एज लॉ ऑफ Law of सप्लाई, supply. ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इनपुट प्राइस और बोल सकते हैं। अब इनपुट प्राइस की अगर बात करी जाए, व्हाट इज इनपुट प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्राइस प्राइस पेड टू द पेड टू द फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज कॉस्ट ऑफ Production is known प्रोडक्शन। as cost of वेरी production. गुड। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक बार बताओ, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। कम। खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगा, कम। तो वो सप्लाई कम। भी क्या करेगा, कम। यानी कम। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में और सप्लाई में कौन सी रिलेशनशिप होती है, नेगेटिव, Inverse. ठीक है। नेगेटिव। बस, ये हमने बात कर ली थी। क्या हमने इसके डायग्राम भी बना के देख लिए थे, हाँ। हाँ उसके भैया. बाद, उसके बाद मैंने क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, कुछ करा आप लोगों ने, यस सर, कर हाँ लिया। भैया. कर लिया। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में था ना, यस सर। हाँ भैया, Yes, कर sir. लिया. वेरी गुड। चलो उसके बाद हम आ गए थे नेक्स्ट थर्ड पे। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइज ड्यूटी बोल सकते हो, या जीएसटी, भैया आपने क्वेश्चन भी लिखवाया था. टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, या गवर्नमेंट पॉलिसी है, बता दी थी बात। अच्छा, ये कैसे इफेक्ट करता है, ये भी नेगेटिवली, इनवर्स। अगर एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर का खर्चा बढ़ जाएगा, पर यूनिट प्रॉफिट कम, सप्लाई कम, यानी कौन सी रिलेशनशिप आ रही है, नेगेटिव। नेगेटिव. हाँ, इसमें भी डायग्राम बना के देख लिया था, और एक क्वेश्चन दिया था मैंने, व्हाई गवर्नमेंट यूजेस रिलैक्स्ड गवर्नमेंट पॉलिसी, है ना, ठीक। Yes, यस sir, सर। कर लिया. कर लिया ये भी, यस Yes, सर। sir. वेरी वेरी गुड। चलो ठीक है। उसके बाद गोल ऑफ द फर्म समझ में आ गया। गोल ऑफ द फर्म कितने टाइप का हो सकता है, जल्दी बताओ। टू टाइप्स, दो। दो दैट इज तरह का. दो। प्रॉफिट 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 मैक्सिमाइजेशन एंड, मैक्सिमाइजेशन एंड शेयर और सेल अच्छा मुझे बताओ, मैक्सिमाइजेशन। सप्लाई प्राइस इंक्रीज होने पे सप्लाई इंक्रीज होगी, ये कौन सा गोल है, प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन। अच्छा, प्राइस में कोई भी फर्क नहीं है बट सप्लाई फिर भी इंक्रीज हो रही है,
शेयर Sales मैक्सिमाइजेशन। Sales maximization. वेरी गुड, maximization. तो याद हो गया है ना। आज हमें प्राइस ऑफ अदर गुड्स करना है और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करने है ना। ये मैंने समझा दिया था, लिखवाया तो नहीं था है? नहीं नहीं भैया। नहीं लिखवा दूं लिखवाया नहीं। जरा, इसको लिखवा दूं। यस सर। तो पहले हाँ भैया। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ही लिख लो जल्दी से। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लिखो जल्दी से, लिखो when there is upgradation, when there is upgradation in technological state, when there is upgradation in technological state, then बताओ भाई, supply increases, because it will either decrease the cost of production or increase the production at the same cost, increase the production at the same cost, ठीक है? समझ लो इस बात को थोड़ा सा। भैया समझ नहीं आया। हाँ मैं समझा रहा हूँ बेटा, लिखवाया ये भी। देखो भाई, अगर टेक्नोलॉजी तो समझते हो है ना। अगर टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी में या तो अपग्रेडेशन होता है या डिग्रेडेशन। अच्छा एक बात, तो अपग्रेडेशन का मतलब क्या? एडवांस टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करना। अगर हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, एडवांस या अपग्रेडेड, न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो इधर देखो सामने, इससे सप्लाई बढ़ जाएगी। अब सप्लाई क्यों बढ़ेगी, उसके दो रीजन है, ठीक है? दोनों में से कोई सा भी याद कर लो, एक ही बात है, ठीक। पहली बात, जो नई टेक्नोलॉजी आई है, अपग्रेडेड एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, वो पता क्या करती है? वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर देते, खर्चा कम कर देते। एक बात बताओ, अब जैसे लोग ईवी व्हीकल लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेंगे, है ना, तो उस पर कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। मानो पुरानी गाड़ी चलाते रहो डीजल वाली, तो वो खर्चा उस पर ज्यादा आएगा, समझ? तो अपग्रेड टेक्नोलॉजी खर्चा क्या करती है? कम। जब टेक्नोलॉजी आ गई नई और उसने खर्चा कम कर दिया, तो इससे आपका पर यूनिट प्रॉफिट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और पर यूनिट प्रॉफिट बढ़ जाता है तो सप्लाई भी बढ़ेगी। पता है ना बात ये? अगर आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, आपको दिख रहा है आपका प्रॉफिट बढ़े, तो आप सप्लाई भी ज्यादा करोगे। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना, तब समझ में आएगा, ठीक है भैया। लेकिन हमें टेक्नोलॉजी भी तो खरीदनी पड़ेगी। क्या? तो बिना जो हम खरीदे भैया कैसे काम टेक्नोलॉजी चलेगा? खरीदेंगे उसमें भी तो पैसा लगेगा हमारा। तो हाँ बेटा लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। बट ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना तुम्हारी। हूँ क्या? हाँ भैया ऑपरेटिंग कॉस्ट है, लेकिन हाँ। जो हमारा पहले तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई ना जब हमने मशीनरी लाए नहीं। अरे तो मशीनरी लेके आए नहीं, वो बात ठीक है, ठीक। अब मुझे बताओ कि जो रनिंग कॉस्ट आएगी तुम्हारी, ठीक है, वो कम हुई, हाँ या ना? हाँ रनिंग कॉस्ट कम हो तो जाएगी। रनिंग जब अपग्रेड, जब टेक्नोलॉजी से क्या होता है, टेक्नोलॉजी तुम्हारी रनिंग कॉस्ट ही तो कम होती है, ठीक। तो अपग्रेड टेक्नोलॉजी जो आई है वो तुम्हारी कॉस्ट को कम करती है। अब ये भी दूसरा पॉइंट भी सुन लो, क्यों कम करती है वो भी देख लो सामने। पहले मैं कह रहा हूँ, जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो क्या करती है, कभी कभार बेटा प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। किसको बढ़ा देती है, जल्दी बताओ? प्रोडक्शन। एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, सेम रिसोर्सेज यूज करके सेम कॉस्ट पे प्रोडक्शन को बढ़ा देगी, तो वो प्रोडक्शन इंक्रीज करती है, ठीक है, एट द सेम कॉस्ट। यानी कहने का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है तुम्हारी? सेम। देखो ऊपर मैंने क्या लगा दिया, बार बार का मतलब कांस्टेंट। बट उसने फिर भी क्या इंक्रीज कर दिया? तुम्हारा प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो भी सप्लाई क्या होगी? इंक्रीज होगी। यानी मोर और लेस दोनों बातें सेम ही हैं, ठीक है। सप्लाई इंक्रीज होने से पहले प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है, पर ठीक है यूनिट भैया। प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट की यहाँ बात हो रही है, सारी जो मैं बातें कर रहा हूँ वो पर यूनिट कॉस्ट है। देखो पर यूनिट प्रॉफिट है, पीयूपी लिखता हूँ बार बार, वरना इसको प्रॉफिट भी तो लिख सकता हूँ। तो ये पर यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, पर यूनिट की। आप टोटल प्रॉफिट मत देखो, आप देखो एक यूनिट बेचने पे जो मेरा प्रॉफिट है वो बढ़ेगा आपका। तो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी ऑलवेज इंक्रीजेस योर पर यूनिट प्रॉफिट। कैसे इंक्रीज करती है वो मैंने बता दिया। या तो वो आपको खर्चा कम कर देती है,
ये आपका प्रोडक्शन बढ़ा देती है एट दी सेम कॉस्ट। इसलिए सप्लाई क्या होती है, इंक्रीज। यानी अपग्रेडेशन से क्या होगा बताओ भाई, अपग्रेडेशन से सप्लाई increase. इंक्रीज होगी। ठीक है, तो अभी वो बताओ, अगर मैं डायग्राम बनाता इसके अंदर, बताओ भाई, तो अपवर्ड स्लोपिंग तो कर्व सप्लाई का रहता ही है, उसमें कौन सी नई बात कर रहे हो। प्राइस है, यहाँ पे प्राइस लेते हैं, यहाँ पे So सप्लाई left लेते हैं। side. ठीक है सामने सर देख, राइटवर्ड शिफ्ट। वेरी गुड, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। इधर देखो, ये सप्लाई कर्व है आपका एस 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 एस, हाँ वेरी गुड, एस एस सप्लाई डायरेक्ट कर्व। रिलेशनशिप ना भैया। हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, प्राइस आपका अभी भी वही है, मैंने आपको बताया था ना, प्राइस नहीं बढ़ सकता, प्राइस क्या रहता है कांस्टेंट, क्योंकि हम कौन से फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं, अदर फैक्टर्स। ठीक है, तो सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, ऐसे सप्लाई कर्व ऐसे बनेगा डॉटेड लाइन करके। ठीक है, S1 और S1, तो इस प्राइस को देखो आगे बढ़ाओ, यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, अब इसको नीचे लेके आओ। तो एक बात आप ऑब्जर्व करो, देखो पहले सप्लाई आपकी कितनी थी, जल्दी बताओ, OQ, आज सप्लाई कितनी हो गई, तो यानी सप्लाई बढ़ गई है ना। ये किसकी वजह से बढ़ी है, वेरी गुड, देखो प्राइस की वजह से नहीं बढ़ी, प्राइस तो देखो अभी भी क्या है, कांस्टेंट, प्राइस चेंज नहीं हुआ, ना ऊपर गया प्राइस है ना नीचे आया। तो ये क्यों बढ़ी, ये बढ़ी है अपग्रेडेशन की वजह से, क्योंकि टेक्नोलॉजी में क्या हो गया बताओ भाई, अपग्रेडेशन। चलो डायग्राम बनाओ जल्दी से, जल्दी फास्ट। अभी ये तुम्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी सुंदर, अगर तुम ये सारी चीजें पढ़ के आते। भैया बना लिया। बना लिया ना, चलो एक काम करो फिर, जल्दी से मेरे को डिग्रेडेशन लिख के दिखाओ, 5 मिनट दे रहा हूं, और डायग्राम के साथ। अगर डिग्रेडेशन होगा, है ना, चलो भाई जल्दी से लिख के दिखाओ। हाँ लिख के दिखाओ जल्दी से, जो मैंने ऊपर लिखा है, क्या लिखोगे, अच्छा जरा भाई ये बताओ मुझे, क्या लिखोगे, when there is When there is a degradation in technological Degradation state, in then अच्छा supply एक supply एक करके decreases. बताओ, decreases एक एक करके बताओ, चलो because अनुराग तुम बताओ। Sir, when there is degradation in technological state, then supply decreases because it will either increase the cost of production or decrease the production at the same cost. वेरी गुड, सबको समझ में आया, हाँ या ना, पहले लिख लो फिर चेक करता हूँ, लिख लो। स्तुति की क्लास निकल जाती है। आकाश और सम्यक, बेटा समझ में आ रहा है ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बेटा मैंने क्लास डाली है कुछ उस पे, मेल पे आप लोगों के, 2 क्लास पीछे वाली जो छूट गई हैं, प्लीज उनको जरूर देख लेना, आज ही निपटा देना। ठीक है, टाइम निकाल के बैठो आराम से, चाहे कुछ खाते पीते देख लो उसको, बस देख लो एक जी क्लास सर। को, अगर देख लोगे तो आगे की क्लास भला हो जाएगा आपका। जी सर। मैंने आपको बताया था डिमांड की तरह ही है चैप्टर ये, बिल्कुल, बस उसका बिल्कुल थोड़ा सा अपोजिट है। भैया लिख लिया। लिख लिया, हाँ भैया। वेरी गुड। चल रहे आगे, इनको भी लिखने दो। तो इस बार कर्व को कहाँ शिफ्ट करें बताओ, लेफ्ट। leftward हाँ ऐसे टुवर्ड्स द लेफ्ट, हाँ टुवर्ड्स द लेफ्ट, इसको ऐसे शिफ्ट कर देना इस बार, S1 यहाँ पे होगा। अच्छा यहाँ पे कट करेगा प्राइस को, इसको ऐसे नीचे प्लॉट कर लेना, यहाँ पे इस बार एक Q1 ही हो जाएगा पीछे की तरफ। ठीक है, चलो जल्दी करो शगुन, इतना टाइम मत लगाओ। हाँ दूसरे वाले पॉइंट में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिक्रीज द प्रोडक्शन एट द सेम कॉस्ट। बिकॉज, बट नहीं बिकॉज, बट क्या लिख रहे हो, हाँ चलो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगी तो सप्लाई तो इंक्रीज होगी, तो जब डिग्रेडेड टेक्नोलॉजी यूज करते हो, बेकार टेक्नोलॉजी, तो वो खर्चा और बढ़ा देती है, तो कॉस्ट बढ़ जाती है भाई। हाँ अरे जो ऊपर लिखवा रखा उसे देख के लिख लो अपोजिट करके। भैया लिख लिया। वेरी गुड। भैया आपने क्वेश्चन भी लिखवाया था उस दिन करवाने के लिए। क्या बताओ, अच्छा अरे उस पे अभी आ रहा हूँ, पहले ये तो डिफरेंस करा दूं।
पता है मुझे। ये 6 फैक्टर है। हाँ भाई, सामने देखो, एक फार्मर है, ठीक है, ये उसके पास लैंड है। जरा ढंग से सुन लेना, ये पॉइंट आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, वैसे लास्ट क्लास में समझा दिया था मैंने, बट मैं फिर भी और अच्छी तरीके से समझा दूं। ये बताओ, ये लैंड है किसके पास? फार्मर के पास। फार्मर या तो उस पे वीट ग्रो कर सकता है, ठीक है, ये ऑप्शन क्या है उसके पास? राइस ग्रो कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? यानी वीट का सब्स्टिट्यूट क्या है? हाँ, और राइस का सब्स्टिट्यूट क्या है? क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे हम वीट ग्रो कर रहे हैं तो राइस नहीं करेंगे, और राइस ग्रो कर रहे हैं तो वीट नहीं करेंगे। समझ गए बात को? अब जरा आप ही सोचना, ये आपका ही पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा। मैं कह रहा हूँ अब राइस के मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ने लगे, राइस महंगा होने लगा, बताओ क्या ग्रो करोगे, वीट या राइस? और राइस। वीट के, राइस। सर राइस। और राइस। वीट का भी तो सुन लो, वीट के प्राइस कांस्टेंट है। बताओ सुंदर। तो भैया राइस ग्रो करेंगे। सर राइस। राइस ग्रो करो क्यों? भैया क्योंकि उसके वेरी प्राइस गुड, बढ़ रहे समझ गए हैं, बात को? करेक्ट, हमारा ठीक है, प्रॉफिट बढ़ेगा। वेरी गुड। तो इसी को बोलते हैं प्राइस ऑफ अदर गुड्स। क्या बोलते हैं? प्राइस ऑफ। तो अगर, हाँ, लेकिन अगर भैया एक प्रोड्यूसर, चीज तो है, अगर हमारे लैंड पे नहीं हो पाता वो सही से तो। अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। आगे चले, ठीक है, वरुण आंसर मिल गया। हाँ भैया। एक एक हाँ, एक फैक्टर जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ उसको पढ़ा करो, बाकी क्या रख दिया करो? कांस्टेंट, तभी आप उसका रिलेशन पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ भाई, लिखो, इफ अ प्रोड्यूसर, if a producer is producing two or more goods, two or more goods, comma, then producer will increase the supply। बताओ किसकी सप्लाई बढ़ाएगा? हाँ, increase the supply of the commodity, of the, हाँ, of the commodity which prices, which price लिखना, which price is rising in the market, in the market। ठीक है भाई, बात समझ रहे हो? in the market, for example, suppose, पूरा एग्जांपल लिखना पड़ेगा, suppose a farmer can either grow wheat or rice on a piece of land, on a piece of land, on a piece of land, comma, if the price of rice, if the price of rice is rising in the market, in the market, then then farmer farmer will grow, ठीक है, then farmer will grow the rice, हाँ, in place of, हाँ, in place of wheat। लो भाई, सिंपल सी बात, ठीक है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। लो भाई, ये सारे हो गए बात, ठीक है, मुझे लगता है सबको समझ में आ गए। तो 6 फैक्टर हो गए, और फैक्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेरे से पूछो सर इंपॉर्टेंट क्या है, क्या क्या पूछा जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्साइज ड्यूटी, और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ये तीन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले बता दिया।
बहुत ही ज्यादा। ठीक है, क्या कर रहे हो? चले आगे चले। चलो भाई, अब लास्ट क्लास के अंदर मैंने एक क्वेश्चन दिया था, वो नेक्स्ट टॉपिक ही है हमारा। ठीक है, यहाँ तक हमने पूरा सप्लाई फंक्शन कंप्लीट कर लिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया डिफरेंशिएट बिटवीन चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, और मेरे साथ हेडिंग डालो। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं, लिखो जरा। हाँ, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, इसको और किस नाम से जान सकते हैं, लिखो जल्दी से। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन एंड contraction, expansion and contraction in supply। ठीक है, एक्सपेंशन एंड contraction in supply। और क्या बोल सकते हैं, और करके लिखो, बताएगा कोई? Movement in supply. मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, कर मूव, हाँ, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। हाँ भाई, 3 नामों से जाना जा सकता है टॉपिक। ठीक है, सामने देखो ढंग से। मैं कह रहा हूँ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को हम क्या बोलते हैं, बताना। एक्सपेंशन एंड, अब आप बोलोगे सर ये बात तो हमने डिमांड में भी पढ़ी थी, है ना? एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कंट्रैक्शन इन डिमांड, तो ऐसे सप्लाई में भी पढ़नी है। ठीक है, अब जरा ढंग से सुन लेना मेरी बात। अगर सप्लाई चेंज हो रही है, किसकी वजह से? सिर्फ प्राइस की Due वजह to से। क्या, change in किसकी वजह से? price. बताओ भाई। प्राइस की वजह Price से। की वजह से. हाँ, और ceteris paribus अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। Constant. Constant. अगर ये बात है, इफ सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ओनली, मतलब कि कोई फैक्टर अफेक्ट नहीं कर रहा, उसको मान लो, अपनी तरफ से अज्यूम कर लो, सिर्फ प्राइस कर रहा है। ठीक है, तो सप्लाई में जो चेंज होता है उसको बोला जाता है चेंज इन क्वांटिटी, वर्ड ऐड लगा देते हैं। ठीक है, चेंज इन, हाँ, डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो मैंने लिखी है पूरी इक्वेशन, इसका मतलब ये क्या? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, अब इसके अंदर दो, हाँ, इसके अंदर दो बातें आती हैं, एक होता है एक्सपेंशन और एक होता है कंट्रैक्शन। अब हमें ये पढ़नी है बस, दोनों बातें, बात खत्म, टॉपिक खत्म हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन। लिखो, हेडिंग डालो। भाई यार माइक म्यूट कर ले। इसका माइक कौन था? वरुण का। कुछ ना कुछ करता ही रहता है ये वरुण। एक्सपेंशन इन सप्लाई। ठीक है, ठीक है, लिखो। व्हेन, व्हेन सप्लाई, व्हेन क्वांटिटी सप्लाई लिखना है यार, वर्ड लगाना क्वांटिटी यहाँ पे, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ क्वांटिटी। ठीक है, व्हेन क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस, increases due to, due to decrease, na, due to increase in price, due to increase in price। ठीक है, comma, then supply is said then it is, लिखो बस, then it is known as, it is known as expansion, then it is known as expansion in supply। ठीक है, और लिखो increase, increase in quantity, increase in quantity supplied, increase in quantity supplied। ठीक है, देखो सामने,
अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, दोबारा सुन लो, क्या इंक्रीज हो रहा है, और उसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो रही है बताओ, इंक्रीज। ठीक है, अगर ढंग से सुन लेना। और अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, अगर ऐसा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। इसको बोला जाता है एक्सपेंशन इन सप्लाई। इस बार सप्लाई जो इंक्रीज हो रही है वो प्राइस की वजह से हो रही है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, इंक्रीज इन, ओ सॉरी, एक्सपेंशन इन सप्लाई। या अगर इंक्रीज वर्ड लगाना ही है तो उसके साथ क्या बोलोगे, इंक्रीज इन सप्लाई नहीं बोलोगे, इंक्रीज इन क्वांटिटी वर्ड लगाओ, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। बात समझ में आ गई? ठीक, तो इसी बात का अगर शेड्यूल और डायग्राम बनाना पड़े तो यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड। अब यहाँ पे प्राइस इंक्रीज करो 4 से 5, सप्लाई को 10 से 20 कर दो, बात खत्म। यानी सप्लाई किसकी वजह से इंक्रीज हुई है, प्राइस की वजह से, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुआ। अच्छा, इसी चीज का डायग्राम यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड। सप्लाई कर कैसा बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग, देखो ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग जाएगा, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा बताओ भाई, लेफ्टवर्ड तो स्लिप। पहले प्राइस, हाँ पहले प्राइस कितना था 4, और इस पे सप्लाई कितनी थी 10। अब सब प्राइस को इंक्रीज कर दो, सप्लाई अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये प्राइस हमारा 5, सप्लाई हो गई हमारी 20, अरे अपवर्ड ठीक है। हाँ अपवर्ड है, भी बात बता रहा हूँ उसके बारे में भी, यहाँ साइड में लिखूंगा। ये है ए और ये है बी, ठीक है। अच्छा इधर देखो साइड, साथ में एक चीज और देख लो, मुझे बताओ, हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गए हैं ना नीचे से, तो इसको हम अपवर्ड मूवमेंट भी बोलते हैं, यहाँ लिख लो, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट। हो गया? यस सर। वेरी गुड। तो इधर आओ, सेकंड पॉइंट फिर क्या आएगा जरा बताओ, कॉन्ट्रैक्शन का। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या लिखोगे, इसका अपोजिट, हाँ कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। चलो भाई मैं नहीं बताऊंगा कॉन्ट्रैक्शन, जल्दी से लिख के दिखाओ फास्ट। कॉन्ट्रैक्शन लिख के दिखाइए जल्दी। गलत, गलत, मुझे नहीं पता, मैंने तो लिखवा दिया अभी, तो समझाऊंगा तभी बताऊंगा, अब गलत है बट। सर लिख लिया। कार्तिक बताओ क्या लिखा। When quantity supply decrease due to decrease in other decrease in price, then it is known as contraction in supply. समझ गए बात को, तुमने इंक्रीज लिखा है प्राइस, हाँ। अच्छा अच्छा, एक बात और सुन लेना यहाँ पे, हो गया सर। देखो व्हेन अदर सप्लाई फैक्टर। इंक्रीजेस, हाँ वेरी गुड, हाँ वो भी लिख देना, व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। और यहाँ पे एक चीज और ऐड कर देना, एंड इधर देखो सामने क्या कर रहा हूं मैं, अदर फैक्टर्स, हाँ, दैट अफेक्ट सप्लाई, हाँ ये और ऐड कर देना। पता है ना सबको बात, अगर प्राइस वर्क कर रहा है तो अदर फैक्टर क्या रहेंगे, कांस्टेंट, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट। ऐड कर देना, छोटी सी बात, बीच में कोई प्रॉब्लम इस बात को समझने में? हाँ तो मेरे को लॉस है ना उसमें, मैं तो प्रोड्यूसर के पॉइंट, प्रोड्यूसर पढ़ रहा हूँ, तुम इस टाइम कंज्यूमर नहीं हो, तुम इस टाइम प्रोड्यूसर सोचो ना। तुम ये पेन बना रहे हो, ठीक है, इसके प्राइस कम हो रहे हैं मार्केट के अंदर, तो तुम्हें लॉस है, तो तुम्हें लॉस है, तो तुम कोशिश करो अभी ना बिके ये पेन बिक कब बिके, जब प्राइस बढ़ेंगे। समझ गए बात को? तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या लिखेंगे भाई, प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज। अदर फैक्टर दैट अफेक्ट सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। चलो शेड्यूल और डायग्राम बना लिया, अपोजिट कर देंगे, हाँ बना लिया अपोजिट, भैया। जल्दी बताओ। हाँ 5 से 4, 20 से 10, और डायग्राम यही बनेगा जो ऊपर हमने बनाया है,
बस बस एरोज, साइन चेंज होंगे। डाउनवर्ड स्लोप नहीं बोलेंगे। अरे मतलब वो डाउनवर्ड नीचे स्लोपिंग की को तरफ, Move मतलब downward मूव movement हाँ Downward. भाई, downward मूवमेंट movement डाउनवर्ड along होगा, supply curve. स्लोपिंग डाउनवर्ड नहीं है। स्लोपिंग तो अभी हाँ भी अपवर्ड है। मतलब वही था कि वैसे नीचे हो जाएगा ना वो, जैसे पहले ऊपर अच्छा था तो अच्छा अच्छा, मूवमेंट इतने में नीचे हो मार्क्स कट जाएगा। जाते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग लिखने में। ये है 4 और ये है 10, तो ये एरोज बस ऐसे आएंगे, ठीक है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग की जगह हम क्या लिखेंगे, मूवमेंट डाउनवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट। क्लियर है बात, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, इसको दोनों को मिला के क्या हम मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर बोल सकते हैं, जल्दी बताओ। दोनों हाँ को मिला भैया। के क्या मूव, क्योंकि कभी हम ऊपर मूव कर रहे हैं, कभी हम, तो एक सप्लाई कर पे ऊपर नीचे मूव करने को क्या बोलोगे, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर। तो दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर। ये क्या था, हमने क्या पढ़ा, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अब हमें पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है चेंज इन सप्लाई। है डालो, लिखो चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई, ठीक है। अब जो चेंज इन सप्लाई है, इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे इंक्रीज, लिखो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई, और शिफ्टिंग, शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व, शिफ्टिंग इन, हाँ, सप्लाई कर्व, शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व। कोई प्रॉब्लम इस बात को समझने में? सुनो भाई, अब मैं कह रहा हूं, पहले सुन लो। अगर सप्लाई चेंज हो रही है किसकी वजह से, अदर फैक्टर। अब वो अदर 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 फैक्टर्स फैक्टर्स, कौन फैक्टर्स कौन की। से, अदर फैक्टर्स कौन कौन से, पहला सी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद एक्साइज जीएसटी, ड्यूटी। जी, चलो जी की जगह ऐसे ले लेता हूँ, Technology. ई ले लेता हूँ, ई एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटी। एक्साइज Technology. ड्यूटी। उसके बाद टी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, प्राइस उसके ऑफ बाद अदर जी गुड्स। प्राइस ऑफ अदर गोल गुड्स, ऑफ द फर्म, Goal of the firm. उसके बाद प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। कौन सा नहीं लिया मैंने यहाँ पे, प्राइस Cost, ऑफ दी, sorry, वो प्राइस ऑफ price of कमोडिटी। commodity. पी नहीं लिया है ना, क्योंकि पी क्या रहेगा यहाँ, कांस्टेंट। यानी अगर कांस्टेंट, सप्लाई चेंज हो रही है अदर फैक्टर्स की वजह से, है ना, किसकी वजह से, और प्राइस क्या रहे, कांस्टेंट, तो आज से उसको हम बोलेंगे चेंज इन सप्लाई, या इंक्रीज डिक्रीज, या शिफ्टिंग इन सप्लाई का। ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला लिखो जल्दी से, डालो, इंक्रीज पढ़ेंगे पहले जल्दी। इंक्रीज इन सप्लाई, लिखो व्हेन, अब मैं वर्ड क्वांटिटी नहीं लगाऊंगा, ध्यान रखना। व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस ड्यू टू change in other factors, due to change in other factors, and price remains, and price remains constant, and price remains constant, comma, then it is known as, then it is known as, बताओ भाई, increase, increase in supply Supply. or rightward shift in supply very curve, good, very good, increase in supply or rightward shift, rightward shift, rightward shift in supply curve। बात समझ में आ गई? सुंदर लिख लिया, पूरा हो गया, rightward shift in supply curve लिख लिया, ठीक है, क्लियर। सामने देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चलने वाली है, चेक करके भेजूंगा कॉपी तुम्हारी, ध्यान रखना। हाँ ठीक, यहाँ पे शेड्यूल बनेगा P और यहाँ पे S। मैं कह रहा हूँ सप्लाई 10 से 20 हो गई,
वेरी गुड, बट प्राइस क्या रहा? प्राइस कांस्टेंट रहेगा। हाँ कांस्टेंट रहा, तो ये सप्लाई इंक्रीज किसकी वजह से हुई? वेरी गुड, अदर फैक्टर्स। Other अदर फैक्टर्स की factors. वजह से। वेरी वेरी गुड। तो अब मैं कह रहा हूँ अगर मैं इसी चीज का डायग्राम बनाना चाहूँ तो बन सकता है इजीली, है ना? यहाँ हाँ पे हम क्या भैया। लेंगे? प्राइस, और यहाँ पे हम सप्लाई ले लें, ठीक है? सप्लाई कर्व कैसे बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग। कैसे बनता है? हमेशा ये अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, ठीक है? हाँ, ये प्राइस यहाँ पर है कितना है? 5, और उस पे पहले कितनी है? 10। अब क्या करना है? सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट करेगा? वेरी गुड, टुवर्ड्स द राइट। राइट। चलो बना लो जल्दी से। अब क्या करना है? देखो प्राइस को इसको आगे बढ़ा दो, ठीक है? इसको करने के बाद इसको ऐसे लिख देना साइड में, यहाँ राइट वर्ड शिफ्ट, राइट वर्ड शिफ्ट। ठीक है भाई? हो हाँ गया? भैया। चलो भाई लेफ्ट वर्ड लिख के दिखा दो जल्दी से। हाँ सर हो गया। चलो भाई वेरी गुड। चलो लेफ्ट वर्ड लिख के दिखा दो जल्दी से, डिक्रीज वाला। हाँ, डिक्रीज, डिक्रीज इन सप्लाई। इसके बाद आपका होमवर्क रहेगा वो वाला क्वेश्चन जो मैंने लिखवाया था, ठीक है? टी फॉर्मेट में कौन लिखना सा है, भैया? ध्यान रखना। डिफरेंशिएट बिटवीन चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है? सर लिख तो लिया। यहाँ तो आंसर लिख लिया उसका? हाँ, वेरी गुड। नहीं, तो मुझे ग्रुप क्या? डिक्रीज इन सप्लाई लिख लिया। भैया लिख लिया। अच्छा ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो देखो ये जो, देखो जिसने लिख लिया वो ये देखो सामने ये, ठीक है? इस तरीके से आपको इनका डिफरेंशिएशन करना है, कम से कम 4 पॉइंट, 1 2 3 और 4। सुन लो कैसे करना है। पहले तो डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद लिखोगे इट इज आल्सो नोन एज, उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंशन का और कॉन्ट्रैक्शन का शेड्यूल, यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज का शेड्यूल, यहाँ पे एक्सपेंशन का डायग्राम या कॉन्ट्रैक्शन का, या इंक्रीज का और यहाँ डिक्रीज का। ये 4 पॉइंट आपका होमवर्क है। समझ में आ गई बात या नहीं आई? आ गई ना? हाँ भैया। इसको नहीं आई हो, डिमांड में जाना। डिमांड में भी ऐसे लिखवाया है मैंने, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। बात समझ में आ गई? ठीक है? डिक्रीज इन सप्लाई में बताओ कार्तिक क्या लिखा जल्दी से? When supply decreases due to change in other factor and price remain constant, then it is known as a decrease in supply or leftward shift in supply price. वेरी गुड। सप्लाई कर बना लिया? हाँ भैया। लेफ्ट